Hi, Ijaz here. Today topic is cell walls. तो यहाँ पे इसको मैंने लिखा है सेल वॉल। सेल वॉल बड़े आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो कि प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके गिर्द एक प्रोटेक्शन कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, या उर्दू में इसको कहते हैं खुलवी दीवार। तो एक्चुअली जो है वो अब यहाँ पे वर्ड जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा सेल वॉल्स। मीन्स कि ये एक वॉल नहीं होती, ये एक से ज़्यादा वॉल होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको मैंने जो है वॉल्स लिखा है, यानी कि एक से ज़्यादा दीवारें हैं। होती क्या है कि सेल वॉल जो है ना, वो जितने भी जो प्लांट सेल हैं, जितने प्लांट्स हैं, और कुछ इसके अंदर एलजी आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एलजी होते हैं, उनके सेल के गिर्द भी जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, तो जैसे कि नाम ज़ाहिर हो रहा है सेल वॉल्स, सेल के गिर्द दीवार। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो डायग्राम के अंदर जो है ना वो कुछ सेल जो है ना वो मैंने दिखाए हैं, जिनमें जो है ना ये सबसे बाहर जो ब्लैक कलर के अंदर आपको लाइनिंग नजर आ रही है ना, ये क्या कहला रही है, सेल वॉल कहला रही है। और उसके बाद ये जो अंदर है इसकी ब्लू कलर की लाइनिंग है, ये भी सेल वॉल है। ये इसमें डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल वॉल होती क्या है, सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है। सेल वॉल इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, टफ कवरिंग, ठीक है, विच आर कवर्ड बाय द सेल्स, ओनली प्लांट सेल्स एंड एल्गी सेल्स। ठीक है, अब जहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो प्लांट सेल्स हैं मेनली बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो है ना वो दो तरह की जो है ना वो वॉल होती हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल कौन सी होती है, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, यानी सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट्स सेल के अंदर होती है, वो क्या कहलाती है, प्राइमरी वॉल कहलाती है। ये जो ब्लैक कलर के अंदर सारी शो की गई है, ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल है। उसके बाद ये उसके अंदर जो है ना वो क्या होती है, ये जो ब्लू कलर से शो की गई है, ये क्या है, सेकेंडरी वॉल है। मीन्स के ये सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी थिक होती है, प्राइमरी वॉल इतनी ज्यादा थिक नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल ज्यादा थिक होती है। ये जो प्राइमरी वॉल होती है ये बनी होती है, इसके अंदर मेनली जो इसका केमिकल कंपोजिशन, इसका जो कंपोनेंट है वो होता है सेलुलोज। सेलुलोज इज द प्राइमरी केमिकल या प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो ये क्या है, सेलुलोज है। लेकिन जो सेकेंडरी वॉल होती है, ये सेलुलोज के साथ साथ इसके अंदर एक और केमिकल भी डेपोजिट जब हो जाता है, तो ये जो केमिकल है ये कहलाता है लिग्निन। यानी कि लिग्निन भी जब इसके अंदर जो है ना वो डिपॉजिट हो जाए वॉल के अंदर, तो वो वॉल जो है ना वो थिक हो जाती है, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, सेकेंडरी वॉल। और ये जो वॉल होती है ये प्राइमरी वॉल के अंदर होती है, यानी अंदर वाली साइड पे होती है, साइटोप्लाज्म वाली साइड पे ये सेल मौजूद है, सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। ठीक है जी, उसके बाद जो होता है ये क्या कहते हैं जी उसको, इसके अलावा ये जो सेल वॉल है, जितने भी जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं इनके अंदर, अब चूंकि सेल वॉल, तो अब सेल वॉल जो होती है जैसे एक घर होता है, कमरा होता है, उसकी दीवार होती है, तो इसी तरह जो है ना वो सेल की भी क्या वॉल है, उसकी दीवारें हैं। तो अगर ये दीवार बिल्कुल टोटली जो है ना वो एक सेल को कवर करके रखेगी, तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। लेकिन इस तरह होगा तो फिर तो जो लिविंग है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो कम हो जाएगी, या जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है, उनके अंदर जो केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो कैसे जाएंगे। तो वो क्या है, उसकी क्या वजह है कि ये जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ, इनके हर सेल के साथ दूसरे सेल बीच अंदर क्या होता है, पोर होता है। ये पोर क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। हर जो प्लांट सेल है वो दूसरे प्लांट के सेल के साथ एक पोर के जरिए कनेक्ट होगा। ये पोर क्या कहलाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे क्या होगी, क्या कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट होगी, यानी जो मिनरल्स हैं, जो इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है, दूसरे सेल से इधर आ सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो ये है, इसका जो फ्लूइड है ये इस सेल में जा सकता है, इसका इधर वापस आ सकता है। इस तरह ये है पोर है, इस पोर से जो फ्लूइड है वो दूसरे सेल में जा सकता है, यहाँ से पोर जो है ना वो इधर जा सकता है। ठीक है, और इधर से जो है ना वो दोबारा इस तरफ भी आ सकता है। तो इस तरह जो है ना वो ये जो पोर्स होते हैं ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लांट सेल्स के अंदर एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं। मींस के इनके दरमियान से जो है ना मादों की जो नकलो हरकत है वो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो है ना वो स्ट्रक्चर हो गया, और मेन जो था वो फंक्शन इसका जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर हम जो है ना वो देखें कि जो ये सेल वॉल होती है ये
अगर हम इसकी वैरायटी का जो है वो देखें कि मुख्तलिफ जो हमारे 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स के अंदर इसकी जो वैरायटी है सेल वॉल की वो क्या क्या है, तो वो जो है ना उसमें ये है कि जो मसलन अगर हम जो है ना वो लोअर से शुरू करते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, इनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट्स की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है ये होती है पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना वो ये 2 लफ्जों से जो है ना वो मिलकर बना हुआ है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकेन। पेप्टिडो जो है ना ये होते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, और ग्लाइकेन कहते हैं शुगर को। मींस कि अमीनो एसिड प्लस शुगर का ये कॉम्बिनेशन होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन, और ये किसमें होते हैं प्रोकैरियोट्स, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 अगर बात की जाए तो हम करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के अंदर आपको पता है कि ये डाइवर्स फाइलम है, किंगडम है, इसके अंदर जो है ना वो प्लांट लाइक भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है और एनिमल लाइक भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है। एनिमल लाइक जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इनके गिर्द जो है वो सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर जो एल्गी मौजूद है उनके अंदर जो है ना वो सेल वॉल है। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, हम यहाँ पे जो है वो नो लिख देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है ना वो आ जाते हैं फंजाई। फंजाई जो होते हैं इनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन इनके अंदर जो सेल वॉल है उसे वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन एक अलग तरह का जो केमिकल है जो सेलुलोज से भी डिफरेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन से भी डिफरेंट है। ठीक है, और वो जो है वो काइटिन है जिसके जो फंजाई के अंदर मौजूद होता है। इसकी सेल वॉल जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से जो है वो मिलकर बनी होती है जी। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं ऑफ कोर्स प्लांट्स आ जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, जिसको हमने पहले भी ऊपर भी जो है डिस्कस कर लिया। और उसके बाद नंबर 5 पे क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्डली है कि कोई भी सेल वॉल जो है वो किसी भी एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। नेक्स्ट जो है ना वो उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, जैसे सिंपल फर्ज किया ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, एक सेल होता है जैसे यहाँ पे भी नजर आ रहा है सेल है, उसके बाद जो है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल से अंदर अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो बनाऊँ तो ये जो है अगर प्लांट सेल की बात करें तो पहले ये जो है ना वो ब्लैक कलर में ये भी सेल वॉल है, ब्लू कलर वाली भी सेल वॉल है। इसके अंदर ही बिल्कुल यहाँ पे साथ साथ करके जो है वो क्या मौजूद होगी, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। इस तरह करके सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज कॉल्ड रेड कलर में जो मैं ये बना रहा हूं ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन जरा डेलिकेट स्ट्रक्चर है और ये एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है जी, और ये जो है ना वो आमतौर पे इसके जो अगर हम पहले जो है स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं उसके बाद इसके फंक्शन की तरफ आएंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो है ना वो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बताए गए, लेकिन सबसे जो स्ट्रक्चर मोस्ट रिसेंट जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या कहता है, इससे पहले हमें पता था कि जो सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर मेनली जो है ना वो लिपिड्स मौजूद हैं, और लिपिड्स भी कौन से हैं, फास्फोलिपिड्स हैं। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं। तो लिपिड्स और प्रोटीन का जो है वो कम्बिनेशन है जो कि 80% से मोर जो केमिकल है वो बनाते हैं। सम क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की भी है और वेरी लाइट क्वांटिटी जो है ना स्पेशली जो है वो इन एनिमल्स के अंदर जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल की भी है, लेकिन मेनली जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर आ जाती है प्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर बात की जाए तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कहता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, फर्ज किया ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इस सेल मेम्ब्रेन का लेट्स सपोज ये यहाँ से ये जो इतना सा पीस है ना, ले ये वाला इतना, ये फर्ज किया मैंने जो है ना यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि ये अपर साइड है इसकी जो कि आउटसाइड है, सेल से बाहर वाली साइड है, और ये जो है ना इसकी कौन सी है, ये अंदर वाली साइड है। ये जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वाली साइड है, ये वो वाली साइड दिखाई जा रही है, ये आउटसाइड जो है वो दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह जो है पूरे सेल के गिर्द क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसके उसके बाद ये जो पूरा इस तरह करके स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है, ये इस तरह, और ये क्या है, एक फास्फोलिपिड है, एक केमिकल है, लिपिड की एक टाइप है फास्फोलिपिड। ये पूरा यानी कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है जो इस तरह करके जो दिखाया जा रहा है। फास्फो तो ये एक मॉलिक्यूल होगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इस तरह फास्फोलिपिड की पूरी लेयर है, ठीक है। एक लेयर जो वो ऊपर की तरफ है, एक लेयर जो वो नीचे की तरफ है, तो ये क्या बन गया, लिपिड बाई लेयर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है ये लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक लेयर नीचे की तरफ है, लिपिड बाई लेयर, बाई मींस टू, टू लेयर किसकी, लिपिड्स की। और लिपिड इस केस में कौन से हैं, फास्फोलिपिड्स हैं। तो फास्फोलिपिड्स की ये लेयर है, एक ऊपर वाली साइड पे है, एक नीचे वाली साइड पे है, और इसमें मुख्तलिफ जगह पर प्रोटीन के मालिक्यूल, ये ब्लू कलर से क्या दिखाया मैंने, प्रोटीन का मालिक्यूल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर पेनिट्रेट किए हुए हैं। समझने के लिए बिल्कुल जो है ना, जैसे पुडिंग का मॉडल है, या आप देख लें कि जैसे ये जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर उसका जो होता है बीच में जो है ना, वो जो रस होता है उसका जो फ्रूट है, उसके अंदर मुख्तलिफ जगह पर जो सीड्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो आप समझने के लिए इमेजिनेशन के तौर पे जो है ना इसको समझ सकते हैं कि फास्फोलिपिड जो है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक फास्फोलिपिड्स की जो है वो पूरी लेयर होती है जो कि फ्लूइड नेचर जो है वो रखती है, यानी कि ये इसकी फ्लूइडिटी होती है, ये मतलब जो है ना वो मैटर की जो है वो, यानी कि ना लिक्विड में आती है, ना सॉलिड में है, ना उसमें है, ना ठोस के अंदर है, ठीक है, फ्लूइड नेचर होती है। और उसके अंदर जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना वो पेनिट्रेट किए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी किसकी मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी। ये कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फास्फोलिपिड के साथ अटैच होते हैं, ये कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ये फर्ज किया मैं कहता हूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाले, ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये वाले ग्लाइकोलिपिड। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन के साथ जो है वो अटैच होते हैं वो कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हैं, ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हैं, ये बन गए ग्लाइकोलिपिड्स बन गए। उसके अलावा कुछ क्वांटिटी जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की भी जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है फ्लूइडिटी रहती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या होती है, फ्लूइड नेचर की जो है बन जाती है, ये ठोस नहीं बनती, ठीक है जी। तो ये जो है ना वो छोटा सा जो है वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन का जो है ना वो मॉडल था। जहाँ तक जो है उसके फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन में सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो केमिकल ट्रैफिक जो होती है, सेल के अंदर जो मालिक्यूल्स इंटर होने होते हैं, सेल से जो मालिक्यूल बाहर जाने होते हैं उनको कंट्रोल करती है। इस वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल कहते हैं, परमिएबल परमिशन से निकला है, यानी कि मालिक्यूलों को गुजरने दे। सेमी का मतलब है कुछ को गुजरने दे, कुछ को ना गुजरने दे, तो ये बन गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ मालिक्यूल को पास ऑन करने देगी, कुछ मालिक्यूल को पास ऑन नहीं करने देगी। तो ये मेन जो काम है वो सेल मेम्ब्रेन का, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे जो है एक्ट करती है, मालिक्यूलों की ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। उसके अलावा प्रोटीन के मालिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो ये क्या करती है, अपना आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, सेल टू सेल दूसरे आने वाले मालिक्यूल को या दूसरे सेल को आइडेंटिफाई भी करती है। उसके अलावा जो है ना ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये केमिकल मैसेज का काम भी करती है, क्योंकि जो केमिकल मैसेज है वो इसके साथ जो है ना वो आ सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, और जो है ना वो केमिकल मैसेज को सेंस करने वाला काम भी जो है ना वो इसने करना होता है, ठीक है। और बाकी मैंने इसको बता दिया कि सेमी परमेबल है, तो ये बैरियर के तौर पे भी जो है ना वो काम करेगी, ठीक है जी। तो ये जो है ना वो दो हमने जो बाउंड्रीज थी सेल की, जो बाउंड्रीज होती हैं, सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन द एनिमल सेल्स, जबकि सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट्स के सेल्स के अंदर और एल्गी के अंदर। बाकी जहाँ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल जो है ना वो होती है, और उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वह पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। उसके बाद आगे आ जाता है, अगर हम जो है ना वो इस सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन से अंदर निकले तो फिर अंदर क्या आता है, अंदर जो है ना वो साइटोप्लाज्म आ जाता है।
साइटोप्लाज्म फर्ज किया ये जो है ना वो हमारे पास एक सेल है, फर्ज किया हम समझ लेते हैं एनिमल का सेल है, तो एनिमल सेल में ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये क्या बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस आगे बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन जारी बात है सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये जो सेल होता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे बताता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन आ गई, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है ना वो क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है ये क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। इनके दरमियान में ये जो फ्लूइड लाइक पोर्शन है जो न्यूक्लियस से लेकर और सेल मेम्ब्रेन तक जो है ना मौजूद है, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं, जिनमें प्रोटीन्स भी हैं, जिनके अंदर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जिनके अंदर जो है ना वो लिपिड्स भी हैं, उस और मिनरल्स हैं, वाटर है, हार्मोन्स हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। ये जो सारा केमिकल्स है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर और सेल मेम्ब्रेन तक ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये सारा जो है क्या कहला रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जितने भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, सच एज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, which is one of the most important chemical reaction in the cell। वो भी जो ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है वो किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो एरिया ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो क्या है, छोटा सा जो है वो ये क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है जाहिर बात है अब इसके अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं, और ये जो सेल होता है सेल की एक डेफिनेट शेप भी रहती है। ये जो डेफिनेट शेप है इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है साइटोस्केलेटन, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना वो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। साइटोस्केलेटन जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, साइटोस्केलेटन। स्केलेटन जैसे कि हमारा स्केलेटन होता है, ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो वो स्केलेटन मौजूद है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमें मूव करने के जो है ना वो काबिल बनाता है, जिसकी वजह से हम हरकत कर सकते हैं। हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट, शेप, मूवमेंट, ये तीन काम क्या करता है हमारा स्केलेटन। इसी तरह बिल्कुल जो है ना वो सेल के अंदर भी स्केलेटन मौजूद होता है जो क्या कहलाता है, साइटोस्केलेटन, जो कि सेल को शेप देता है, सेल को मूव करने के काबिल बनाता है और सेल को एक जो है वो सपोर्ट देगा कि उसकी जो है ना उसके अंदर जो है वो सपोर्ट मौजूद होगी। ये जो साइटोस्केलेटन है ये इसकी जो है ना वो दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल और दूसरा कहलाता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रो एंड ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होंगी, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो है ना वो छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, इस तरह करके जो है ना वो छोटी छोटी सी ट्यूब्स होंगी जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या की होंगी, फैले हुई होंगी। उन्होंने क्या किया होगा, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं उनको एनकरेज करके रखा होगा, यानी कि उसको जो है वो डेफिनेट जगह पर जो है ना वो होके ऑर्गेनेल्स मूव कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो ऑर्गेनेल्स को एक शेप देना, साइटोप्लाज्म को एक शेप देना, सेल को एक शेप देना, वो किसका काम है, वो साइटोस्केलेटन का काम है। उसमें क्या अहम रोल प्ले करती है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कहलाती है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन वो प्रोटीन है जो कि इसको माइक्रोट्यूब्यूल को बनाती है, जो कि स्मॉल छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इनका काम क्या होता है, सेल को जो है ना वो शेप देना, ठीक है जी। सेल की जो मेनली जो है ना वो जो शेप होती है वो किस वजह से होती है, वो माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होती है। शेप, सेल की शेप जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरे नंबर पे आती है माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट जो होती है ये ट्यूब लाइक नहीं है, ठीक है, ये जो है ना वो रॉड लाइक है। दिस इज ट्यूब लाइक, दिस इज रॉड लाइक। रॉड जो होता है वो सॉलिड होता है, जैसे जो है ना ये फर्ज किया ये रॉड है,
ये रॉड लाइक, ठीक है जी, इस तरह करके ये एक है, ये दूसरी है, रॉड लाइक है, ये ट्यूब लाइक है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन होती है जिससे जो है ना ये माइक्रोफिलामेंट बना होता है, और इसकी वजह से जो है ना वो क्या होता है कि जो सेल जो अपनी शेप चेंज कर सकता है ना, चेंज शेप, जो खास शेप मेंटेन रहेगी वो किस वजह से रहेगी, माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। और अगर शेप चेंज होती है तो वो जो शेप चेंज होगी वो किस वजह से शेप चेंज होगी, माइक्रोफिलामेंट की वजह से। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल स्केलेटन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन। तो ये जो है ना वो टॉपिक थे जो कि आज के जो है लेक्चर को कवर कर रहे थे। आगे नेक्स्ट जो हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, अब हमने जो है ना वो देखें सेल वॉल से लेकर सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन पढ़ लिया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट हैं, लाइसोसोम्स हैं। ये ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, इनको अब हम आगे जो है ना नेक्स्ट 1 by 1 डिटेल से जो है ना वो पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।